हेलो बच्चों, मैं सांग आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल सांग स्टडी सर्कल में। तो आज हम फिर से प्रेजेंट हैं क्लास 9 के एक और वीडियो के साथ, जिसमें कि हम क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15 का सोल्यूशन इस वीडियो हम करेंगे। सो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और नया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि नीचे के त्रिभुज में एंगल बी जो है एंगल ए से छोटा है और एंगल सी जो है एंगल डी से छोटा है। ठीक है, यानी एंगल बी जो है ये छोटा है एंगल ए से। ठीक है, इसी प्रकार एंगल सी जो है वो छोटा है एंगल डी से। ठीक है, इतना क्या है हमारा दिया हुआ है। तो इसके हिसाब से साबित करना है कि इसके कारण क्या होगा कि ए डी बी जो होगा यानी ए डी जो होगा वो छोटा होगा बी सी से। ठीक है, तो जो दिया उसके हिसाब से सबसे पहले लिखें कि जो दिया है क्या दिया है कि एंगल बी छोटा है एंगल ए से, तथा और क्या दिया है एंगल सी छोटा है एंगल डी से। ठीक है, तो सिद्ध करना है, जो सिद्ध करना है उसको लिखेंगे। तो क्या है सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है कि ए डी जो भुजा है वो क्या है छोटा है किससे बी सी से। ठीक है, तो क्योंकि जानते हैं कि छोटे कोण के सामने की भुजा भी क्या होगी छोटी होगी और बड़े कोण के सामने की भुजा क्या होती है बड़ी होती है। चलिए प्रमाण की ओर चलते हैं। तो प्रमाण में हम क्या है कि प्रमाण में जो दिया है उसे चलेंगे। हम दिया है कि एंगल बी छोटा है एंगल ए से। ठीक है, सबसे पहले ये दिया है, तब जान रहे हैं कि जब कोण छोटा है तो भुजा भी क्या होगी छोटी होगी। तो बी के सामने का एंगल कौन है ओ ए। ठीक है, बी ओ ए क्या छोटा होगा ओ बी से, क्योंकि सी के सामने के भुजा का कौन है ओ बी है। ठीक है, चलिए हो जाएगा, इसको मान लेते हैं समीकरण कि ये क्यों होगा। तो इसका कारण हम लिख लेते हैं कि बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी होती है, बड़े कोण के सामने की भुजा ठीक है क्या होती है बड़ी होती है, और साथ में छोटी कोण के सामने की भुजा छोटी होती है। तो इस हिसाब से क्या है आप लिखेंगे। ठीक है, दूसरा कंडीशन दिया है कि एंगल सी छोटा है एंगल डी से। ठीक है, ये भी आपका दिया है। तो डी के सामने का भुजा कौन है ओ ए है, तो ओ ए छोटा हो किससे ओ डी से, इसको मान ले समीकरण। इसका कारण भी यही वाला हम लिख लेंगे। ठीक है, तो अब डायरेक्ट हम क्या करेंगे समीकरण 1+2 से। ठीक है, जोड़ दें तो इधर वाला जुड़ जाएगा ओ ए अब प्लस। चलिए इसको देखते हैं। तो ओ ए हो जाएगा और प्लस ओह सॉरी देखिए गलत लिख लिए, ए के सामने की भुजा ओ डी है ना, सॉरी ओ डी और इसके सामने की भुजा ओ सी है। ठीक है, तो चलिए ओ ए प्लस ओ डी होगा ओ बी अब प्लस ओ सी। ठीक है, देख लीजिएगा क्योंकि डी के सामने देखिए डी के सामने कौन है ये वाला आता है ओ सी, और ए के सामने कौन आता है तो ये वाला ओ सी। ठीक है, तो ये आप देख लेंगे। ठीक है, सॉरी डी के सामने ओ सी आता है, ए के सामने हमारा ओ डी आता है। ठीक चलिए हो गया। चलिए तो इस हिसाब से हो गया, यानी समीकरण 1 में देखिए एल एच एस से जुटेगा, आर एच एस से जुटेगा, तो ओ ए प्लस ओ डी ओ ए और ओ डी जुट के पूरा क्या बनेगा हमारा ए डी बनेगा। ए डी छोटा हो जाएगा किससे ओ बी प्लस ओ सी जोड़ेंगे तो हो जाएगा बी सी से। तो ये चीज़ हमको क्या करना था प्रूव्ड करना था या प्रमाणित करना था। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13 का सोल्यूशन। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और नया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और इसकी पिछली वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आई बटन पे आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, यदि आपके पास ओल्ड बुक होगा तो ओल्ड बुक में क्या है ये बना हुआ है। ठीक है, अगर आपके पास नहीं है तो चलिए बनाते हैं, इसको हल करते हैं। सबसे पहले जो दिया है ठीक है प्रश्न पढ़ लेते हैं कि सिद्ध करें कि त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा की माध्यिका के दुगने से अधिक होता है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही आसान है। आप चाहें तो तुरंत इसको क्या कर सकते हैं हल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए तो सबसे पहले जो प्रश्न में हिसाब से हम क्या करते हैं सबसे पहले जो दिया होता है उसको लिखते हैं कि दिया हुआ है कि ट्रायंगल ए बी सी में। ठीक है, ट्रायंगल ए बी सी में क्या दिया है कि ए डी क्या है ट्रायंगल ए बी सी की माध्यिका है, क्योंकि फिगर ये है तो फिगर के हिसाब से है ना, क्योंकि माध्यिका की बात की गई है। ठीक है, चलिए अब जो सिद्ध करना है तो क्या है सिद्ध करना है। ठीक है, सिद्ध क्या करना है कि ए बी
प्लस बी सी बड़ा है किससे, 2AD से, यानी जो माध्यिका है उससे क्या है, ये दोनों भुजाओं का योग क्या है, बड़ा है। तो सबसे पहले रचना करना पड़ेगा। तो रचना में देखिए क्या करते हैं कि रचना में सबसे देखिए आसान जो है उसके हिसाब से हम चलेंगे। देखिए तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे लिखते हैं कि AD को बढ़ाकर, ठीक है, AD को E तक बढ़ाया, ऐसे लिखते हैं, AD को E तक बढ़ाया, या आप कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। इसको रचना किए हैं तो इसको डॉटेड लाइन से E बिंदु तक बढ़ाते हैं, उसके बाद इसको मिला लेते हैं, ठीक है, E तक बढ़ाया तथा EC को मिलाया, ठीक है, EC को मिलाया। चलिए इसको मिलकर बना लिया हमने। चलिए तो माध्यिका है तो इसको तो बराबर भाग में बांटेंगे, ठीक है। चलिए अब प्रमाण में चलते हैं। तो प्रमाण में क्या है कि यहाँ पर क्या है, दो ट्रायंगल, इस ट्रायंगल छोड़कर हम इन दोनों ट्रायंगल में चलेंगे, ठीक है। यानी चलेंगे ट्रायंगल ABD तथा ट्रायंगल DEC में। चलिए इन दोनों ट्रायंगल में हम चलें तो लिख सकते हैं कि AD बराबर DE, ठीक है। यानी AD का जो मान होगा वो DE के बराबर होगा, क्योंकि क्या है माध्यिका है ना, ये दोनों माध्यिका है तो इसलिए क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। और वैसे भी रचना से भी हमने क्या है लिया है कि AD को E तक बढ़ाया है, साथ में लिख लें कि AD बराबर DE, ठीक है। इसको लिख लेंगे कैसे हो जाएगा, तो ये रचना से हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि तो बढ़ाया गया है। साथ में लिखेंगे कि एंगल ADB बराबर होगा एंगल CDE से, यानी ये कोण इस कोण के बराबर होगा। कैसे होगा, तो शीर्षाभिमुख कोण से, ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण से क्या होंगे, एंगल बराबर होंगे। और क्या है कि BD बराबर BD, ये जो होगा, ठीक है। अब ये सॉरी BD बराबर CD, CD या DC, ठीक है, ये क्या होंगे, बराबर, ये दोनों बराबर होंगे, क्योंकि माध्यिका है तो माध्यिका क्या करती है, बराबर भागों में बांटती है, ठीक है। यहाँ लिख सकते हैं क्यों, क्योंकि AD क्या है, ट्रायंगल ABC की क्या है, माध्यिका है, और माध्यिका क्या करती है, त्रिभुज के सामने की भुजा को दो बराबर भागों में बांटती। इसलिए कह सकते हैं कि ट्रायंगल ABD सर्वांगसम हो जाएगा ट्रायंगल DEC के, हो जाएगा ना। कैसे होगा, तो SAS सर्वांग समता, देखिए दो भुजा एक कोण, तो SAS सर्वांग समता से क्या होंगे, ये दोनों जो ट्रायंगल होंगे सर्वांग सम, ये दोनों त्रिभुज तो ऐसे भी सर्वांग सम होंगे ही। चलिए तो जानते हैं जब दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं क्या होती है, आपस में बराबर होती है। तो संगत भुजाएं यहाँ पर कौन कौन सी, इसके लिए हो जाएगा AB और इसके लिए CE, ये दोनों भुजाएं क्या होंगी, संगत भुजाएं हैं, और ये दोनों भुजाएं क्या होंगी, आपस में बराबर होंगी, ठीक है। यानी ये दोनों भुजाएं क्या होगी, यानी ये भुजा इस भुजा क्या होगी, ऐसे भी देखिए ये दोनों भुजा बराबर, ये दोनों भुजा बराबर, ये दोनों भुजा बराबर, तो ये भुजा भी क्या होगी, आपस में बराबर हो जाएगी, क्योंकि देखिए दोनों त्रिभुज में दो भुजाएं आपस में बराबर, तो तीसरा भुजा भी अपने आप क्या होगा, बराबर हो जाएगा। अब हम चलते हैं ट्रायंगल ACE में, ट्रायंगल किस में चलते हैं, ACE में, ठीक है। ये पूरे ट्रायंगल की बात करते हैं, ठीक है। इस पूरे ट्रायंगल की हम बात करें तो ऐसा लिख सकते हैं कि AC प्लस CE बड़ा होगा AE से, क्योंकि हम जानते हैं क्योंकि त्रिभुज के दो भुजा का योग क्या है, त्रिभुज के दो भुजा का योग तीसरी भुजा से बड़ी होती है, क्या होती है, तीसरी भुजा से बड़ी होती है, ठीक है, ये पहला कंडीशन। तो इसी में यदि हम ऐसे लिखें कि AC प्लस CE, AE की बात करें तो AE दो भागों में विभाजित है, जिसमें AD प्लस DE, ठीक है। तो हो जाएगा कितना, यहाँ पर हम लिखें तो AC प्लस CE, देखें तो AD प्लस DE AD के बराबर था, तो DE को AD ही लिख सकते हैं, तो यहाँ लिख सकते हैं ना कि AC प्लस CE बड़ा होगा कितना, 2AD से। यही चीज़ हमको क्या करना था, प्रूफ करना था, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 14 का सॉल्यूशन। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 का था कि सिद्ध करें कि त्रिभुज की दो भुजाओं का योग उसकी माध्यिका के योग से अधिक होता है, ठीक है। त्रिभुज की बात की गई है तो सबसे पहले क्या है, त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक है, त्रिभुज बना लेते हैं जिसका नाम ले लेते हैं ABC। माध्यिका की बात की गई तीनों भुजाओं से,
तो चलिए तीनों भुजाओं पर माध्यिका हमने बना ली, इसका नाम दें डी, ई और एफ। ठीक है, माध्यिका क्या है, बन गई। अब चलिए इसको क्या है जो प्रश्न करता है उसके हिसाब से हम चलेंगे। चलिए सबसे पहले जो दिया है उसके हिसाब से हम लिखेंगे, जो हमको प्रश्न में दिया है, जो हमको फिगर भी हमने बनाया है कि ट्रायंगल ए बी सी में क्या है, ए डी कॉमा बी ई कॉमा सी एफ माध्यिका है। क्या है, माध्यिका है, क्योंकि हमको दिख रहा है कि क्या है, माध्यिका है। अब जो सिद्ध करना है उसको लिखेंगे क्या है कि तो क्या करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, अब जो सिद्ध क्या करना है कि ए बी प्लस बी सी अब प्लस ए सी बड़ा है किससे, ए डी प्लस बी ई अब प्लस सी एफ। ठीक है, माध्यिका से बड़ा है ना तीनों भुजा का योग। अब चलिए प्रमाण चलते हैं। तो प्रमाण में क्या है कि प्रमाण के हिसाब से हम देखें तो हम जानते हैं कि त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग क्या है कि त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या है, तीसरी भुजा की माध्यिका से दुगनी होती है, की माध्यिका के दुगने से अधिक होता है। क्या होता है, दुगने से अधिक होता है। क्या होता है, दुगने से अधिक होता है। यानी कह सकते हैं कि ए बी प्लस ए सी बड़ा होगा किससे, 2AD से। इसको मानते हैं समीकरण एक। इसी प्रकार हम देखें कि ए बी प्लस बी सी बड़ा होगा किससे, 2BE से। इसको मानते हैं समीकरण 2। फिर पुनः लिखेंगे कि बी सी प्लस ए सी बड़ा होगा किससे, 2CF से। ठीक है, ये होगा समीकरण 3। यानी बारी बारी से हमने क्या है, तीनों जो हमने दिख रहा था वो हमने लिया। अब हम क्या करेंगे कि तीनों समीकरण को जोड़ेंगे। यानी समीकरण 1 प्लस 2 प्लस 3 से। ठीक है, तो जोड़ेंगे तो हो जाएगा ए बी प्लस ए सी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस बी सी प्लस ए सी। इधर 2 कॉमन ले लें तो बच जाएगा ए डी प्लस बी ई प्लस सी एफ। ठीक है, इधर देखें सभी 2 है तो 2 कॉमन ले लें तो हो जाएगा यहाँ पर ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी बराबर 2 इंटू ए डी प्लस बी ई प्लस सी एफ। ठीक है, तो 2 से 2 खत्म तो क्या हो जाएगा ए बी, ठीक है, प्लस बी सी प्लस ए सी बराबर ए डी प्लस बी ई प्लस सी एफ। सॉरी, यहाँ पर तो बड़ा का निशान है तो बड़ा इधर लेंगे। ठीक है, यहाँ बराबर नहीं ले सकते। ठीक है, तो यही चीज़ हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 15 का सॉल्यूशन। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।